शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो सुनेंगे आज की कहानी कि बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यापारी था। तो व्यापार करता था और जो भी पैसा आता था वो गरीब लोगों में दान करता था। जो भीख मांगने वाले बहुत गरीब लोग होते थे उनको सबको दान करता था, और जो अपने उसके दोस्त थे उनका भी सहयोग करता, उनकी भी मदद करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके व्यापार में घाटा पड़ गया। जब व्यापार में घाटा पड़ गया उसके पास कुछ भी धन, कुछ भी पैसा नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो उसके जो दोस्त थे वो भी उसको अनदेखा करने लगे, नफरत करने लगे, और वो बहुत परेशान रहने लगा। ये बहुत दूर दूर तक उसका नाम था, ख्याति थी, वो भी ख़त्म हो गई, पैसा धन दौलत भी ख़त्म हो गई। तो एक दिन बहुत परेशान होके वो जाके एकांत में बैठ गया और सोचने लगा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो मेरे कोई साथी बचे, ना ही धन बचा, तो क्या करें, इससे अच्छा तो मर जाएं, एक अपने को ख़त्म ही कर दें। तो ऐसे ही सोचते सोचते वो सो गया गहरी नींद में। उसको नींद आ गई, सो गया। तो सोते ही सोते उसने एक सपना देखा कि एक भिखारी आया उसके दरवाजे पर, और भिखारी ने आके उसको बोला कि कल सुबह हम तुम्हारे घर आएंगे भिखारी बन के, और तुम हमें अंदर बुला लेना और एक लाठी से मेरे ऊपर वार करना, मेरे सिर में लाठी मारना, तो हम सोने के बन जाएंगे। उसने इस सपने में बात कही उस व्यापारी से। तो जैसे ही सुबह जागा तो वो सपने के बारे में सोचने लगा। तो जब सोचने लगा तब तक क्या हुआ कि वही भिखारी ने आवाज़ दी। कुछ ही समय बाद गेट पे आया भिखारी, उसने आवाज़ दी। तो जैसे ही आवाज़ दी तो उसको तो उसी चिंतन में बैठा था, याद ही था व्यापारी को। तो उसने उस भिखारी को अपने घर के अंदर बुला लिया और एक लाठी लेके उसके सिर में मारी। तो जैसे ही लाठी मारी तो वो सोने का बन गया। तो एक पड़ोसी था वो ये सब देख रहा था, इस भिखारी को इसने बुला के अंदर और लाठी मारी तो ये सोने का हो गया। तो उस पड़ोसी ने सोचा कि हम भी ऐसे ही करते हैं। उसने भी इसकी नकल करने की सोच ली कि हम भी ऐसे ही भिखारियों को बुलाते हैं अपने घर में और उनको लाठी मारेंगे तो वो भी सोने के हो जाएंगे। तो एक आश्रम पे गया, तो वहाँ आश्रम पे जो जितने भी भिखारी थे उन सबको कहा कि मेरे घर आना कल सभी, और तुम्हें बहुत ही ज्ञान की गहरी बात बताएंगे, कुछ बहुत कठिन कठिन राज समझाएंगे एक पुस्तक से। अपने घर पे सबको बुलाया उसने यही कह के। तो वो सब भिखारी चले आए। भाई कोई अच्छी कोई बात बताएगा, ज्ञान का कोई राज बताएगा बहुत बड़ी, हमें कोई कठिन बात बताएगा। तो ऐसे दूसरे ही दिन सब आ गए जितने भिखारियों को बुलाया उसने उसके घर पे। तो उसने धीरे से अपने घर के अंदर सबको बुला लिया, और जैसे अंदर बुला लिया गेट बंद कर लिया, उनके सबके लाठी मारी। वो बेचारे सब घायल हो गए, कुछ मर गए, तुरंत ही वहीं पे ख़त्म हो गए। अब वो सोने के तो बने नहीं। तो इस तरह से जैसे ही उसने भिखारियों को मारा, कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए, तो वहाँ का जो राजा था उसके पास खबर पहुँची कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने उस भिखारी को, जितने भिखारी घर पे बुला के सबको पीटा मारा है, कुछ ख़त्म भी हो गए हैं। तो उसको बंदी बना लिया राजा ने, बनवा लिया, पकड़वा लिया और उसको जेल में डाल दिया। और उससे जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया मेरे पड़ोस में जो व्यापारी रहता सब उसी का दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है। कि उसने जब ऐसा किया तो हमने भी फिर भिखारियों को बुला के ऐसा किया। तो राजा ने उस व्यापारी को बुलाया और बुला के सारी बात पूछी कि ऐसा तुमने क्यों किया। तब उसने बताया कि इस तरह से हमको सपने में ऐसे आके बोला, तब हमने ऐसा किया। तो वो हकीकत हो गई, सच में वो सोने का बन गया भिखारी। हम बहुत परेशान थे। तो राजा ने उसको तो छोड़ दिया, लेकिन उसको जेल में डाल दिया जो नकल करने वाला था। तो इसलिए कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, और जो भी काम करना चाहिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बिना सोचे समझे ऐसे किसी की नकल करने लगो या किसी को देख करके वैसे ही करने लगो तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट दुखदाई होगा, कष्टदायी होगा। इसलिए
ऐसे किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ओम शांति।